हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ, मस्त हूँ। तो आज मौसम विभाग के अनुसार आज बर्फबारी की बारे में बताया गया है। तो देखते हैं आज नैनीताल में बर्फ़ पड़ती है या नहीं पड़ती है। तो मौसम तो ऊपर बहुत भयंकर बन रखा है और शाम के 4 बज गया है। मौसम भयंकर बन रखा है और लगता है बर्फ़ होगी। तो देखते हैं, आज इंतज़ार चल रहा है मेरा भी कि बर्फ़ हो सकती है। तो फिर फाइनली गैस मौसम इतना अच्छा और इतना मस्त बन गया था कि बर्फ़ धीरे धीरे, अभी आपको कैमरे में इतनी दिख नहीं रही पर बहुत धीरे धीरे पड़ने लग गई है। तो मैं आपको, जिसको जब स्टार्टिंग में बर्फ़ पड़ती है ना, तो उसमें बजरी टाइप की होती है, वो बजरी पड़ती है, फिर बर्फ़ पड़ती है, फिर नेक्स्ट पाला पड़ता है। पाले से ये देखो गाइस, ये बजरी टाइप की पड़ रही है अभी बर्फ़। देखो देखो, ये पायदान है, इसमें भी देखो वाइट वाइट जम गया। ये टोटल बर्फ़ है। इसको बजरी बहुत बारीक पड़ती है, वैसे बर्फ़ थोड़ी मोटी पड़ेगी। तो शाम के 6 बज चुका है और बर्फ़ पड़ गई है यहाँ, और मुझे जो आ रहा है बहुत मज़ा। ये देखो गाइस, अब बर्फ़ पड़ रही है। ये अभी स्टार्ट हुई है 6 बजे, और 6-7 बजे ये पूरी रात पड़ने वाली है बर्फ़। तो मैं नेक्स्ट डे आपको जाएंगे हम घूमने के लिए बाहर, तो मैं आपको अभी अगले दिन का ही दिखाऊंगी कि बर्फ़ के बारे में, क्योंकि अभी तो ये पड़नी ही स्टार्ट हुई है और ये रात भर पड़ेगी। ये देखो गाइस, बजरी पड़ी थोड़ी बहुत और अब ये मोटी मोटी बर्फ़ पड़ने लग गई है। तो यहाँ कुछ इस तरीके से पड़ती है बर्फ़। देखो कितना सुंदर लग रही है ना गाइस। मैं भी पहली बार देख रही हूँ बर्फ़, और मैंने कभी देखी नहीं। तो मैं मामा लोगों के घर आई थी, तो मैंने इस जनवरी में, आज लगभग 26, हाँ नहीं, आज 24 है, तो 24 जनवरी को आज बर्फ़ पड़ गई। जो हमने न्यूज़ देखी थी कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में बर्फ़ पड़ने की चांस है, तो वो एकदम सटीक बैठा था उनका कि बर्फ़ पड़ने की चांस है। देखो गाइस, रात के 9 बज गया है और मैं बाहर जाती हूँ, देखती हूँ कितनी पड़ी है बर्फ़, क्योंकि मुझे सुबह को भी जाना है और ये व्लॉग इसी में ही है। तो रात देखो, क्योंकि जब बर्फ़ पड़ी तो यहाँ जो थी ना, यहाँ लाइट भाग गई है, और जैसी बर्फ़ पड़नी स्टार्ट हुई है यहाँ लाइट चली जाती है, क्योंकि बर्फ़ में लाइट नहीं देते बिल्कुल नहीं। तो शाम को 6 बजे देखो गाइस, ये पड़ गई ज़मीन में, दिख रहा है आपको। तो गाइस, आगे हम सुबह सुबह बाहर घूमने के लिए, और हम चले आपको बर्फ़ दिखाने। और इतना टूरिस्ट आया है यहाँ कि बहुत ही जाम था, और हम अब पैदल पैदल आ रहे हैं, क्योंकि ना गाड़ियों का रास्ता है ना कुछ है। सब अब जहाँ पे ज़्यादा बर्फ़ गिरी है वहाँ बहुत पैदल पैदल, देखो गाइस, टूरिस्ट पैदल ही है खैर यहाँ पर को अभी। और डर इतना लग रहा था क्योंकि रात भर बर्फ़ पड़ी थी। अगर बर्फ़, हम ताज़ी बर्फ़ में आते तो शायद हम पैर रखने के लिए सही रहता है, क्योंकि चलना बहुत मुश्किल, पाला पड़ चुका था ऊपर और ये फिसल रहे थे पैर। कई लोग तो गिर भी गए थे, 1-2 बार तो हम भी गिर गए थे वैसे। देखो गाइस, टूरिस्ट, ये बहुत जाम था वहाँ पर को। तो जहाँ पर जाम ज़्यादा थे वहाँ लोगों ने अपनी गाड़ियाँ इकट्ठा करके पैदल पैदल आ रहे थे। देखो गाइस, बर्फ़ कैसी लगी आपको, नैनीताल की बर्फ़। बर्फ़ भी क्या दिखाऊँ आपको, ट्रैफिक कितना है और ना हम चल पा रहे हैं, और हमारा ठंड से बहुत बुरा हाल था। ये देखिए गाइस, सब ने अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर दी थी, और हम लगभग 2 बजे चले थे और शाम को हम 4 बजे पहुँचे यहाँ पर को। हमने कहा यहाँ पर थोड़ा प्लेस अच्छा था, तो ये जगह है किलबरी। ये देखो गाइस, बड़ी बहुत ही मुश्किल से यहाँ पर को गाड़ियाँ चली थी, पाला पड़ गया था, गाड़ी फिसल रही थी, लोग फिसल रहे थे, हम भी फिसल रहे थे, और ठंडा भी बहुत हो रहा था। और ये पूरे जितने अभी माउंटेन्स थे वो सब बर्फ़ से ढक रखे थे और जम चुका था पूरा बर्फ़, क्योंकि बर्फ़ रात पड़ी थी तो इस वक्त इसलिए जम गई थी। और ये हम दोनों हैं, और बाकी हम पैदल पैदल चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम थोड़ी देर रुक जा रहे हैं, कहीं पे खड़े हो जा रहे हैं, क्योंकि चलना बहुत ही मुश्किल था, पर ठंडा इतना था। ये देखो गाइस, बर्फ़ ये जम चुकी है, इसका कुछ नहीं हो सकता। ये जम चुकी है बिल्कुल ही, देखा आपने। और ये ऐसी फेंकी, लेकिन ये टूटी भी नहीं। कोई भी, किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ी कि आप वो बर्फ़ को हाथ में उठा सके, जम गई है और बहुत कोल्ड है, बहुत ही ठंडा है, बहुत ज़्यादा ही। तो आते आते हम आ गए मंदिर की साइड, सत्यनारायण का मंदिर है। देखो मेरा हाथ ठंड से बिल्कुल ही अकड़ गए हैं, और फ़ोन भी नहीं पकड़ा जा रहा हमसे, फ़ोन पूरा हिल रहा है।
और जम जग गए हाथ ठंड से, और पैरों का तो और बुरा हालात है हमारे। ये देखिए गाइस, ये सत्यनारायण का मंदिर है। हमने सोचा आज मंदिर जाएंगे, लेकिन मंदिर में इतनी बर्फ़ पड़ी थी, इतनी बर्फ़ पड़ी थी कि हिम्मत ही नहीं पड़ी, क्योंकि रोड में ही फिसल रहे थे। तो मंदिर की सीढ़ियों में क्या बुरा हाल था। ये गाइस बिल्कुल सीढ़ियों में चढ़ने लायक नहीं था, इसलिए हम यहीं रुक गए, क्योंकि अगर हम ऊपर चढ़े तो ऊपर से फिर वापस कहीं नीचे नहीं आ जाए। तो ये सत्यनारायण का मंदिर है यहाँ पर को, और ये पूरा बर्फ़ से ढका हुआ था। ऊपर चढ़ने की हिम्मत नहीं। देखो रोड में गाइस कैसा पाला पड़ा हुआ है, रोड भी फिसल रही है। और सोचो मंदिर का क्या हाल होगा, क्योंकि सीढ़ियाँ थी, सीढ़ियों में बर्फ़ थी, और हमने फिर मंदिर जाना कैंसिल कर दिया। हाथ पैर सही सलामत रहेंगे तो फिर आ जाएंगे। तो अब हम नीचे नीचे को आ गए हैं, और जो नज़ारा था बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर था। तो गाइस अगले साल आप भी आना वैसे घूमने के लिए। मेरा तो हो गया है, क्योंकि मेरी बस की नहीं है अब, और ठंडा बहुत है, और कपड़े बहुत लाना। तो हम आ गए नीचे को, और टूरिस्ट बहुत था। हम वैसे दूसरी साइड जा रहे थे, पर हम जा नहीं पाए, क्योंकि टूरिस्ट इतना था कि हम बहुत, जहाँ पे हमने कहा यहाँ टूरिस्ट नहीं चढ़ पाएगा, तो हम उतनी जगह गए, तब भी फिर भी यहाँ बहुत था। लेकिन जब जहाँ हम 12 पत्थर की साइड जा रहे थे, वहाँ तो जाम लगा था, और हमें पुलिस वालों ने वापस भेज दिया था, इसलिए हम इधर की साइड आए। थोड़ा बहुत इधर को मिला व्यूज़। ये जम गया है गाइस, ये पूरा जम गया, नहीं है बस की। तो गाइस कैसा लगा आज आपको नैनीताल और यहाँ की बर्फ़? देखो कितना सुंदर लग रहा है। तो ये पड़ चुकी थी बर्फ़, और जो मैंने भी ब्लॉग स्टार्ट किया बिल्कुल सही करा, क्योंकि स्टार्टिंग में पड़ गई थी, रात भर बर्फ़ पड़ी, और सुबह को हम आ गए यहाँ पर को और लेने। मैंने सोचा कैमरे में दिखाऊं। आई होप आज आपको ये बर्फ़ बहुत